नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश के 5 राज्यों पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसाम पहुंचे हैं। उन्होंने आज सुबह डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान का दौरा किया। वहां काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। पीएम ने यहाँ चाय की पत्ती भी तोड़ी। पीएम ने महिलाओं के साथ सेल्फी भी खिंचाई। पीएम ने कहा, असम का ये चुनाव विकसित आसाम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है। कांग्रेस की पराजय की हैट्रिक होने वाली है। आसाम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है। शिक्षा विभाग राजस्थान ने सत्र 2026-27 के लिए एक शिविरा पंचांग जारी कर दिया है, जिसमें इस बार अवकाशों के कैलेंडर में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। खास तौर पर शीतकालीन अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार अब सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 10 जनवरी 2027 तक रहेगी। पहले ये अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होते थे, लेकिन इस बार नए साल के साथ ही छुट्टियों की शुरुआत होगी। शिवरा पंचांग के अनुसार इस सत्र में कुल 244 दिन विद्यालय संचालित होंगे, जबकि 32 उत्सव मनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी राजकीय, गैर राजकीय, आवासीय विद्यालयों सहित प्रशिक्षण संस्थानों में भी इसी पंचांग के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होगी। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित कालू की ढानी में एक निर्माणाधीन मकान में अचानक छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ठेकेदार सहित 3 लोग घायल हो गए। छत गिरने के साथ तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग और मकान मालिक मौके पर एकत्र हो गए। हादसे में घायल संजय पुत्र लक्ष्मी नारायण, मुकेश पुत्र कन्हैया लाल और विजय पुत्र हरजी को तुरंत जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के गिरते ग्राफ ने विभाग को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। शून्य नामांकन प्रदेश के 76 संस्कृत स्कूलों पर विभाग ने ताला जड़ते हुए उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने का फरमान जारी किया है। इस लिस्ट में झुंझुनू जिले के भी 3 स्कूल शामिल हैं, जिनका भूगोल बदल दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग की आयुक्त प्रियंका जोधावत के आदेशानुसार इन स्कूलों की पुनर्संरचना की जा रही है, यानी अब ये स्कूल पुराने गांवों में नजर नहीं आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने आदर्श विद्या मंदिर में पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि एवीएम से मेरा नाता पहले से रहा है, चाहे बैठकों के माध्यम से हो या अन्य सेवा कार्यों से। मेरे पुत्रों की शिक्षा इसी स्कूल से हुई है। इस स्कूल की बात ही अलग है। 1947 के बाद जो स्थितियां बनी, उस समय अंधेरे में प्रकाश नहीं दिख रहा था, तब आदर्श विद्या मंदिर एक संबल बना। किस स्थिति में वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनके बच्चे शिक्षण केंद्र के साथ राजा पारक आदर्श विद्या मंदिर में बोर्ड में भी दूसरे तीसरे पहले नंबर पर बच्चे आते थे। सीकर शहर में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ एक शातिर चोर ने पड़ोसी महिला की नाइट ड्रेस पहनकर मंदिर में वारदात को अंजाम दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान स्थित काल भैरव मंदिर का है। यहाँ चांदी के करीब 2 दर्जन छत्र चोरी हो गए। घटना के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से गोविंद चतेरा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले में दिल्ली स्थित अपीलीय अधिकरण सफेमा ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की 30 करोड़ 52 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई रोहनिया के भदवर में एक जिम के तय खाने में 500 पेटी से अधिक कफ सिरप बरामद होने के मामले में की गई। मामले की जांच के दौरान भोला प्रसाद का नाम सामने आया था। जम्मू कश्मीर के विजयपुर क्षेत्र में रख परोटिया इलाके में एक बकरवाल परिवार के साथ बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर बीती रात करीब 11 बजे के बाद 110 बकरियां चोरी करके फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बकरियों के मालिक मोहम्मद इकबाल जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पशु गायब हैं। इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और आसपास के इलाके में भी घटना की खबर फैल गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी रोजी रोटी पूरी तरह इन बकरियों पर निर्भर थी और इन चोरी से उन सबका सब कुछ खत्म हो गया। रणथंभौर के युवा टाइगर आरबीटी 2511 ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को ही अपना डेरा बना लिया है। यह अक्सर आरबीटी 2511 रोजाना सा नजर आ रहा है, जिससे त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आने वाले श्रद्धालु रोमांचित हैं। आज सुबह भी आरबीटी 2511 के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर नजर आया। हालांकि इस बार टाइगर सड़क से दूर अटल सागर के पास बैठा था, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार आज बुधवार के चलते रणथंभौर टाइगर रिजर्व में साप्ताहिक अवकाश था, लेकिन बुधवार के चलते सुबह से ही त्रिनेत्र गणेश में धोख लगाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। इसी दौरान सुबह 7 बजे अटल सागर के पास श्रद्धालुओं को बाग के दीदार हुए।
लोकसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने एफसीआरए बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज एफसीआरए बिल पर लोकसभा में बहस नहीं होगी। दरअसल आज लोकसभा में विदेशी अंशदान सहयोग विधेयक को बहस और पास करने के लिए लिस्ट किया गया था। एफसीआरए ने संशोधन के लिए एक बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था। केंद्र सरकार ने आज बुधवार को 13 मंत्रालयों और विभागों में फेरबदल किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीनियर आईएएस अधिकारी निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव बनाया है। इसके साथ ही उन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं रोहित कंसल ग्रामीण विकास सचिव होंगे, जबकि नरेंद्र भूषण को इसी मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट के ईंधन भंडारण क्षेत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना ने पूरे खाड़ी देश में चिंता बढ़ा दी है। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार ड्रोन सीधे ईंधन टैंकों को निशाना बनाकर भेजे गए थे। अधिकारियों ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया। इसे खुला हमला बताते हुए कहा गया कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जनगणना 2027 का पहला फेज आज 1 अप्रैल से शुरू होगा। यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनती होगी। दूसरा फेज जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। जनगणना में स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। मोबाइल फोन में एफएम और यूट्यूब देखने को भी काउंट किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगों का आतंक जारी है। लगातार साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी गाड़ी कमाई ले उड़ रहे हैं। अब तो ताड़देव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले जज को भी साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाकर 93,000 रुपए बैंक खाते से निकाल लिए। जज की शिकायत पर ताड़देव पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। एफआईआर के मुताबिक 46 वर्षीय जज लघुवाद न्यायालय में तैनात है। जज ने अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले की समस्या देखने के बाद इंटरनेट पर तकनीकी सहायता मांगी है। आज से देश में नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और आज से कई नियमों में बदलाव देखा जा रहा है। आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी और एक्स डिलिस्ट्री प्राइस में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। हालांकि आबकारी विभाग की तरफ से अभी तक आधिकारिक रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर देशी शराब पर पड़ने का अनुमान है। इसमें करीब 8 से 9% की वृद्धि का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक 900 रुपए तक की देशी शराब पर 80 से 85 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।